वेलकम टू कामयाबी चैनल। आज हम ज्योग्राफी का भाग 3 भारतीय भूगोल का भाग 3 करने वाले हैं। हमारे टॉपिक होगा भारत की स्थिति, भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का देशांतर विस्तार, भारत की सीमाएं, भारत के चैनल आदि के बारे में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति हमारे पृथ्वी पर कहाँ है और कैसा देश है या किस दिशा में पड़ता है। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय रेखा के आधार पर बात करें तो हमारा जो भारत है वह उत्तर दिशा में पड़ता है, और यदि देशांतर रूप से बात करें तो हमारा भारत पूर्व दिशा में पड़ता है। पूर्व दिशा में पड़ता है तो हम कह सकते हैं भारत की स्थिति हमारी पृथ्वी पर किस दिशा में होती है, उत्तर और पूर्व दिशा का देश होता है, उत्तर और पूर्व दिशा। अगर हम अक्षांशीय स्थिति के आधार बात करें तो हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यदि हम देशांतर के रूप में बात करें तो हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है। तो अब हम करने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब देखो, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, कि ये भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होती हैं। ये अक्षांशीय रेखा होती है, ये अक्षांशीय रेखा है, ये वाली। और देशांतर रेखा मैंने आपको बता दिया, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आपको बता दें कि अक्षांश विस्तार कैसे होगा और कितनी दूरी होती है। ये हमारे पास भारत है, ये हमारा भारत है। ये भारत है, ये भारत है। अब ये हमारे पास ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की हम वे जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश है। हमने पहले बता दिया कि उत्तरी अक्षांश है। और आपको बता दें कि हमेशा अक्षांशों की दूरी ऐसे मापी जाती है। बताया ना मैं आपको, अक्षांशों की दूरी है ये। तो हमारी जो अक्षांश है, इसलिए हम उत्तरी अक्षांशीय और दक्षिणी अक्षांशीय से बारिश स्थिति होगी। देखो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट होती है। ये 37 डिग्री 6 मिनट होती है। और अगर हम देशांतर के रूप से बात करें तो ये यहाँ से ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये होता है हमारे पास में 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको बता दें कि अगर पूछा जाए आपसे सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु होता है किबुथु, जो हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अरे यदि आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमतम बिंदु गुजरात में पड़ता है। गुजरात का गौरमाता। और यदि आपसे सबसे उत्तरीतम बिंदु पूछा जाए तो आपका उत्तरीतम बिंदु होगा इंदिरा कोयल। यदि आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये होगा कन्याकुमारी। अब आप आगे हम बात करते हैं कि पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी होती है। पूरब से पश्चिम तक की दूरी होती है 32, 14,
किलोमीटर की दूरी होती है पूरब से पश्चिम तक की। उसके बाद हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी होती है हमारी 29-33 किलोमीटर। तो अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? इससे नीचे देखो यहाँ पर पड़ता है, ये दक्षिणतम बिंदु होता है 6 डिग्री 45 मिनट, जिसे हम इंदिरा कॉइल भी कहते हैं या पिगमेलियन कॉइल कहा जाता है। पिगमेलियन बिंदु या दक्षिणतम बिंदु। अब आगे हम बात करते हैं सीमाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत की सीमाएं। अगला टॉपिक होगा भारत की सीमाएं। तो बात करें कि भारत की जो कुल सीमा होती है वो होती है 22,716.6 किलोमीटर, और इस सीमा को दो भागों में बांटा गया है। सतलीय सीमा जो होती है 15,200 किलोमीटर, और दूसरी होती है हमारे तटीय सीमा। तटीय सीमा जो होती है 75,16.6 किलोमीटर की दूरी होती है। तो आपको बता दें कि सतलीय सीमा कौन सी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये सतलीय सीमा सब सतल के साथ लगे हुए हैं। ये सतलीय सीमा होती है, ये वाली, ये कहाँ तक, यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक सतलीय सीमा। और बात करें तो हमारी तटीय सीमा, ये तटीय सीमा यहाँ से यहाँ, तो ये तटीय सीमा है, ये वाली, ये तटीय सीमा यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? अगर आपसे पूछे जाए सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की, तो आपका उत्तर होगा गुजरात की। आपका उत्तर होगा गुजरात की। और सबसे कम पूछी जाए, यदि पूछी जाए सबसे कम, तो आपका उत्तर होगा गोवा। अगर हम अब आगे बात करते हैं तटों के बारे में, आगे बात करते हैं हम तटों के बारे में। देखो ये हमारे पास होता है गुजरात, यहाँ पे गुजरात से लेकर यहाँ है दमनदीप। इसका नाम होता है काकरापार तट। अब इसकी विशेषता क्या होती है? यह सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा या सबसे बड़ा तट होता है। उसके बाद दमनदीप से गोवा तक, ये यहाँ पे देखो दमनदीप से ये है गोवा, वो होता है हमारे पास में कोकण तट। इसकी क्या विशेषता होती है? कोकण तट यहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पाद होता है। नवीनतम या आधुनिक बंदरगाह भी इसी यहीं पर है। आधुनिक बंदरगाह यहीं पर है, जिसका नाम है जवाहरलाल। अब हम आगे बात करते हैं
अगला होगा हमारे पास गोवा से, यहाँ पर ये है हमारे पास केरल, गोवा से केरल के मध्य, ये है केरल। गोवा से केरल के मध्य जो तट होता है वो होता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट होता है। इसकी विशेषता बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लो एक्स पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा लो एस की यहाँ पर पाई जाती है, पाई जाती है, सबसे ज्यादा लो एक्स यहाँ पर पाई जाती है। अब आपने सुना होगा केरल से लेकर तमिलनाडु तक तट होता है जिसे कहते हैं मालाबार तट। इस तट की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले मानसून यहीं आता है, सबसे पहले मानसून भारत में जो इंटर करेगा मालाबार तट से करेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है हमारे पास में कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में पड़ता है, कोरोमंडल तट कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है। और कोरोमंडल तट की विशेषता होती है यह एकमात्र सर्दियों में वर्षा कराता है, यहीं पर एकमात्र वर्षा होती है। उसके बाद हमारे अगला तट आता है जिसे कहते हैं हम विशाखापट्टनम से उड़ीसा तक उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट कहाँ से? विशाखापट्टनम, पट्टनम से उड़ीसा तक, विशाखापट्टनम से उड़ीसा तक। अब हम आगे बात करते हैं चैनलों की। आगे हमारा टॉपिक होगा चैनल। अब इसके लिए आपको मैं भारत का नक्शा दिखाने वाला हूं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे भारत के जो तट होंगे, थोड़ा इंतजार करें। देखो ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का मैप है। अब देखो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें ये है गुजरात, ये वाला। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये जो वैल्यू ये होती है, ये होती है जिसे हम काकरापार तट कहते हैं, इसे हम काकरापार तट कहते हैं, इसे हम काकरापार तट कहते हैं। और ये सबसे बड़ा तट गुजरात का ही है, दमन द्वीप तक पड़ता है। ये देखो ये है यहाँ पर दमन द्वीप, यहाँ तक ये सबसे बड़ा जो तट है ये हमारे पास काकरापार तट है। उसके बाद दमन द्वीप से हम गोवा की तरफ जाते हैं। देखो ये वाला आप यहाँ पे देखिए, दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दमन द्वीप से हम गोवा तक जाते हैं, तो ये तट होता है कोंकण तट। उसके बाद देखो, उसके बाद गोवा के बाद हम केरल तक जाते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला, गोवा से केरल की तरफ जाते हैं, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। उसके बाद ये केरल में देखो, ये आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ये होता है यहाँ पर तमिलनाडु तक, इसे कहते हैं मालाबार तट। इस तट पर ही सबसे पहले जो मानसून आता है ऐसे इस तट पर प्रवेश करता है। और यहाँ पर देखें तो ये तमिलनाडु है, ये वाला देखो, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। अब इसके बाद यहाँ से तमिलनाडु के बाद ये देखो, आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली, ये इसे कहते हैं उत्तरी सरकार, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, मंडल तट। इसे कहते हैं मालाबार तट। इसे कहते हैं हम, यहाँ से देखो ये वाली, इसे कहते हैं हम कन्नड़ तट।
इसे कहते हैं हम कोकण तट। कोकण तट इसे कहा जाता है। देखो आप यहाँ, ये यहाँ तक कोकण हो गया, ये हो गया हमारे को काकरा पार, काकरा पार तट। ये हमारे सभी तट हुए। और ये सभी, ये देखो, ये जो आपके पास ये वैल्यू दिख रही है यहाँ तक, ये क्या है, ये तट होते हैं। और कुछ कुल जो दूरी होती है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम जानने वाले हैं अगला जो टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा चैनल। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा चैनल। अब चैनलों की बात करें तो देखो, आपने यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर चैनलों की बात देखो, ये है अंडमान निकोबार, ये है अंडमान। देखो ये यहाँ पर, ये देखो, ये अंडमान और निकोबार के मध्य में एक लाइन खींच दी है। अब जो ऊपर वाला भाग होता है, वो होता है अंडमान, और नीचे वाला भाग होता है वो होता है हमारे पास में निकोबार। अब इनके मध्य जो चैनल होगा वो होगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं हम, 10 डिग्री चैनल हो गया। अब ये हमारे पास, देखो आप इधर साइड देख रहे हैं, अरब सागर की तरफ देखें, ये हमारे पास है लक्षद्वीप। देखो ये आपको मैं कर देता हूँ, ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के बाद हमारे पास यहाँ पर, लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पड़ता है मालाबार। और ये करता है लक्षद्वीप से, यहाँ पर पड़ता है हमारे पास मालाबार। अब मालाबार जो होता है वो 8 डिग्री चैनल, सॉरी 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल होता है, उनको अलग करती है। अब बात करें हम, अब देखो, अब यहाँ से मालाबार है, मालाबार के बाद यहाँ पर होता है मिनिकॉय, और यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल इसे अलग करेगा। अब बात करते हैं हम भारत की सीमाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत हमारे किस किस देशों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले हम भारत की सीमाओं के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले लेंगे जो भारत सीमाओं के साथ सीमा लगाता है। तो सबसे पहला हमारा हो जाता है, आपने यहाँ पर देखो, ये है बांग्लादेश, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के साथ जो हमारा भारत देश है वो सीमा बनाता है। एक मिनट, मैं इस पेनों को साइड में रख देता हूँ, फिर मैं आपको एक सीमा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीमाएं। अब सीमाएं के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जो सीमा, हमारा जो भारत देश है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है कितनी, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश से सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आएगा कि भारत किस देश से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और कितनी बनाता है, तो हम कहेंगे बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला हमारा आ जाता है, सबसे पहला होता है वेस्ट बंगाल। देखो आप यहाँ पे देखें, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, उसके बाद है असम, दो उनके साथ सीमा बनाई। फिर है मेघालय 3, फिर है त्रिपुरा। तो आप देखें कि हमारा जो बांग्लादेश है किस किस उससे सीमा बना रहा है। और एक और आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिजोरम दिखाया हुआ होगा कहीं, यहाँ देखो थोड़ा सा मामूली सा लगा हुआ है मिजोरम। तो सबसे बांग्लादेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। और अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि 3 ओर से सीमा कौन सा राज्य बनाता है बांग्लादेश की सीमा। देखो आप देख सकते हैं इसे, ये 3 ओर से ना, ये वाला सब 3 ओर से, ये 3 ओर से सीमा बना रहा है, 3 ओर से सीमा बना रहा है। आगे हम बात करें
सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ होती है। उसके बाद हम आगे बात करें तो अब देखो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चाइना, ये वाला चाइना की बात करें तो चाइना हमारे भारत देश से 34-88 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सॉरी, हाँ हाँ 34, बिल्कुल राइट है, 34-88 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो दूसरे नंबर पर सीमा में आप देखें आप हमारा जो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो आप आपको यहाँ पे बता दें, ये केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम लद्दाख कहते हैं, लद्दाख, एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहा है। सॉरी। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, देखो आप यहाँ पे देखो, ये है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनी हुई है। उसके बाद है उत्तराखंड के साथ सीमा बनी हुई है। उसके साथ हमारे पास उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास बिहार के साथ सीमा बनी हुई है। उसके बाद हमारी सिक्किम के साथ सीमा बनी हुई है। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनी हुई है। उसके बाद हमारे असम के साथ भी सीमा बनी हुई है। उसके बाद हमारे ये देखो आप अरुणाचल प्रदेश सीमा बनी हुई है। तो कितने राज्यों से सीमा बनी हुई है चाइना की? एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें यहाँ पर सिक्किम में एक दर्रा पड़ता है जिसे कहते हैं नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होता है बोमडीला, बोमडीला दर्रा, ये बोमडीला दर्रा। अब आगे हम बात करें पाकिस्तान की, आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से हमारा भारत देश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ये देखो आप यहाँ पर देखो, ये है पाकिस्तान, ये वाला, ये पाकिस्तान की सीमा बने हुए राज्य हैं, पाक से सीमा बनाए हुए हैं ये यहाँ पर। तो आप देखेंगे पाक से, देखो ये पाक से कितनी सीमा बनाता है? पाक से बनाता है 23 किलोमीटर की, 23 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इनके साथ सीमा बनाया हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो नेपाल। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है नेपाल। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा नेपाल। नेपाल के साथ कितनी सीमा बनाता है? ये बनाता है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो आप बात करें नेपाल, देखो ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है, ये राज्य से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे भूटान। अगला हम जान लेते हैं भूटान। देखो ये है भूटान, भूटान के साथ 669 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान के साथ सिक्किम बना रहा है एक तो, और पश्चिम बंगाल बना रहा है, असम बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, ये राज्य इससे सीमा बनाते हैं। अब बात करें कि अफगानिस्तान से भी सीमा लगी हुई है हमारे, देखो ये अफगानिस्तान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इस पोर्शन को देखें, ये अफगानिस्तान है, इससे सीमा बनाता है, इससे सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उसके बाद अब आप देखें यहाँ, इधर यहाँ पे देखो, यहाँ अब आपको ये दिखा होगा म्यांमार, दिखाई दे रहा है। तो म्यांमार की से जो सीमा बनाता है वो बनाता है 1643 किलोमीटर की सीमा बनती है। और ये 7 सिस्टर से छिपी हुई है म्यांमार से। देखो आप, त्रिपुरा, बिल्कुल राइट, मिजोरम 2, मणिपुर, नागालैंड और हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इधर देखें आप मेघालय 1 2 3 4। आप देखो इस 7 सिस्टर कौन कौन सी होती हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय,
1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितनी 7 सिस्टर होती है हमारे पास? अब देखो, अब आपको एक बात और बता दें कि पाकिस्तान से भी हमारे पास में, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, यहाँ देखो ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका। यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है जिसे कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि से हमारा भारत देश श्रीलंका से अलग है। अब आगे बात करें, अब यहाँ पे देखो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश पर यहाँ एक रेखा पड़ती है जिसे कहते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा अलग होता है। अब बात करें कि पाकिस्तान से एक रेखा से गुजरता है अलग, भारत पाकिस्तान को अलग करता है रेड क्लिफ रेखा से। रेड क्लिफ रेखा से अलग करता है। तो हम आपको बता दें कि कल हमारा जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी पर भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।